नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 मार्च मंगलवार प्रातः 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सबसे पहले आप सबको फाइटर परिवार की ओर से होली की शुभकामनाएं। होली पर हुड़दंग को रोकने और शांति प्रिय तरीके से होली का त्योहार मनाने के उद्देश्य के साथ बीकानेर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने आदेश जारी किए थे कि इस त्योहार के अवसर पर डीजे प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन इन आदेशों की धज्जियां उड़वाने में श्रीगंगानगर का प्रशासन अव्वल नंबर पर आ गया है। सोमवार को सरेआम इन आदेशों की धज्जियां कोतवाली थाना क्षेत्र एच ब्लॉक डिग्गी पर उस वक्त उड़ती नजर आई जब एक कोचिंग क्लासेस के सैकड़ों युवक युवतियों ने एक साथ डीजे की फुल आवाज पर 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी पर जमकर डांस किया और रंग गुलाल उड़ाया। गत दिवसीय संभागीय आयुक्त द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि तेज आवाज में डीजे नहीं चलाने के, लेकिन आज सरेआम बीच चौक पर यह सब कुछ हुआ तो लोग हैरान रहे कि एक तरफ तो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हुड़दंग को रोकने के लिए आदेश जारी करते हैं, वहीं जिला प्रशासन इन आदेशों की पालना करवाने में नकारा साबित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें जेबी कोचिंग क्लासेस के लड़के लड़कियां थे। जयपुर में बैंक खुलने के पौने घंटे में ही पिस्टल लेकर घुसे 2 बदमाश 10 लाख रुपए लूट कर ले गए। बदमाश 45 मिनट तक बैंक में रुके रहे। बदमाश बैंक के स्वीपर की बाइक लेकर फरार हो गए। वारदात सोमवार को जयपुर के श्यामनगर इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई। घटना के वक्त बैंक में 50 लाख रुपए कैश था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया, सुबह 9:45 पर 2 बदमाश चेहरे पर नकाब बांधकर अजमेर रोड स्थित बैंक में घुसे। उस वक्त बैंक में 3 कर्मचारी मौजूद थे। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर बैंक स्टाफ को डराया, फिर उन्हें लॉकर तक लेकर गए, जहां पर तिजोरी में रखे 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बदमाश बैंक से 10:30 बजे फरार हुए। सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ सीएसटी और डीएसटी साउथ की टीम मौके पर पहुंची। होली का त्योहार आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रंगों का त्योहार होली इस बार तारीखों के बीच लोगों में उलझन भरा रहा। होली का दहन अनेक स्थानों पर कल शाम को किया गया, वहीं अनेक स्थानों पर आज प्रातः होली का दहन हुआ। आज धुलंडी उत्साह के साथ खेली जा रही है। लोगों की टोलियां प्रातः से ही रंग खेलने में जुट गई। गली मोहल्लों में जो बच्चे छुट्टी के दिन देर तक सोते रहते थे, वे गली मोहल्लों में रंग खेलते नजर आने लगे हैं। हर तरफ होली का उत्साह नजर आया और एक दूसरे को बधाइयां दी। हरियाणा के सोनीपत में महिला ने पति की पीट कर हत्या कर दी। दोनों की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से दोनों के बीच झगड़ा रहता था। झगड़े में अक्सर पत्नी ही पति को पीटती थी। गांव बुटाना निवासी निकास चंद्र उर्फ सोनू ने बताया कि उनकी शादी गांव माजरा निवासी सुमन के साथ हुई है। सुमन अपने ननिहाल गांव लाठ में नाना जयपाल के घर रहती थी। सुमन का मामा चांद गांव लाठ में रहता था और दूसरा मामा करमबीर करीब 2 दशक से परिवार सहित झज्जर के बहादुरगढ़ में रहता है। सुमन के मामा चांद ने करीब 10 साल पहले उत्तराखंड की अंकिता के साथ मंदिर में शादी की थी। उनका 8 वर्षीय बेटा यश है। सोनू ने पुलिस को बताया कि जब युद्धवीर की पत्नी रोशनी चांद के घर गई तो दरवाजा बंद था। उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर चांद बेसुध पड़ा था। उनके मुंह से खून बह रहा था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव छाजपुर कला में एक फैक्ट्री से प्रोडक्शन मैनेजर 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आरोपी ने कंपनी के लेन देन का सारा डाटा भी डिलीट कर दिया। दरअसल आरोपी को मालिक ने 5 लाख रुपए लेबर को होली बोनस देने के लिए दिए थे। सनौली थाना पुलिस को दी शिकायत में राजेश कुमार ने बताया कि वह मॉडल टाउन का रहने वाला है। उसने अपने पार्टनर योगेश अरोज निवासी विराटनगर के साथ मिलकर छाजपुर कला में एक फैक्ट्री संचालित की हुई है। फैक्ट्री में अमरिंदर सिंह राठौर पुत्र ब्रिजेश कुमार निवासी गांव सिरसा कलाई जिला जैलीन पी बतौर प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी करता था। 2 मार्च को होली त्योहार के लिए लेबर को बोनस देने के लिए 5 लाख रुपए कैश अमरिंदर को दिए थे। जयपुर में लड़की के किडनैपिंग का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बहला फुसलाकर नाबालिग का किडनैप किया गया था। किडनैप कर उसे जयपुर से दिल्ली और पहचान छिपाकर दिल्ली से अहमदाबाद ले जाया गया। मुहाना थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किडनैपर्स को ट्रेस आउट किया। पुलिस ने अहमदाबाद से दोनों किडनैपर्स को पकड़कर किडनैप नाबालिग लड़की को सुरक्षित छुड़वा लिया है। पुलिस ने नाबालिग को किडनैप करने के मामले में दोनों आरोपियों को रात अरेस्ट किया है।
आरोपी 18 वर्षीय मोहित भार्गव निवासी टोंक हाल प्रियंका कॉलोनी और 23 वर्षीय विजय सिंह उर्फ मोनू उर्फ डाकू निवासी धौलपुर हाल अशोक विहार को अरेस्ट किया है। दोनों आरोपियों को अहमदाबाद से पकड़ किडनैप नाबालिग लड़की को सुरक्षित छुड़ाया गया। अमिताभ बच्चन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान घायल हो गए। उन्होंने सोमवार को अपने ब्लॉग में इस बात की जानकारी दी। अमिताभ अभी मुंबई में अपने घर पर आराम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे। एक एक्शन सीन के दौरान उनकी पसलियों में चोट आई है। हैदराबाद में चेकअप के बाद अमिताभ को मुंबई भेजा गया। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, रिब केस में मांसपेशी फट गई है, शूटिंग को रद्द कर दिया गया है, पट्टी बांधी गई है और इलाज किया जा रहा है। काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, हिलने डुलने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इसी दर्द के लिए मुझे कुछ दवाएं भी दी गई हैं। ठीक होने में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे। एक महिला ने मात्र 2 माह के बच्चे को कुएं में फेंक दिया और इसके बाद वह अपने पीहर चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना 12 के शाहबाद क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। इससे नाराज पत्नी ने अपने 2 माह के पुत्र को कुएं में फेंका और इसके बाद वह अपने पीहर चली गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जोधपुर में लगभग 20 वर्षीय युवती को कमरे में बंद कर जान से मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। घटना जोधपुर जिले के मथानिया पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार युवती और उसके परिजनों ने थाना में रिपोर्ट देते हुए बताया कि युवती को कमरे में जबरन बंद कर दिया। इस दौरान उसको करंट देकर व तार से गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। घटना गत 4 अप्रैल की बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है।